आइए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे अमोनिया के एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए कहा गया है। तो अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम अमोनिया के मोलर मास की बात करें तो वो होता है नाइट्रोजन का मास प्लस 3 हाइड्रोजन एटम्स का मास, जिसकी वैल्यू आती है 17 ग्राम पर मोल। अगर हम नाइट्रोजन का मास परसेंट कैलकुलेट करें तो वो होगा नाइट्रोजन का मास डिवाइड बाय अमोनिया का मास मल्टीप्लाई बाय 100। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 14/17 इंटू 100। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 82.35%, यानी कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन का मास परसेंट है वो 82.35% है। और इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए जो ये परसेंटेज निकल कर आता है वो होता है 17.65%। तो हम अमोनिया के केस में कह सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन का जो मास परसेंट है वो ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू होती है 82.35%, जबकि हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कम है, जिसकी वैल्यू होती है 17.65%। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि मोल क्या होता है और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। हमने इस टॉपिक में मोलर मास को जाना। इसके साथ साथ हमने ये सीखा कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पर n था मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को कवर करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस।